जिस पल जिस वक्त आपके चेतना में काम क्रोध लोभ को आप काट दोगे, वही 95% 90% आपका पाप का हिस्सेदारी वहीं पर खत्म हो जाएगा। जिस वक्त आप इसको सेट करोगे, आप उसका ऑपोजिट काम करना शुरू करोगे। आप कुछ अच्छा सोचोगे, अच्छा काम करोगे, आपके पुण्य का हिस्सेदारी बढ़ता जाएगा। जिस तरह आपका पुण्य का हिस्सेदारी बढ़ता जाएगा, उस तरह आपको अच्छे रिवॉर्ड और गिफ्टेड भी मिलते जाएंगे अगले कुछ दिन, अगले कुछ महीने, अगले कुछ जन्म में। अब यही चीज, ये जन्म, अगला जन्म, पिछला जन्म, यही साइकिल कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। ये साइकिल जब तक आप ब्रेक नहीं करोगे, तब तक अब नेक्स्ट लाइफ, नेक्स्ट डायमेंशन में नहीं जा पाओगे। मीन्स आप इस वर्ल्ड में हो, ये वर्ल्ड एक सर्टेन डायमेंशन में रहता है। आपके नॉलेज के हिसाब से ये 3 डायमेंशन 3D वर्ल्ड है, 3 डायमेंशन में है। तो आप ये 3 डायमेंशन को तब तक तोड़ नहीं पाओगे जब तक ये 3 डायमेंशनल वर्ल्ड के इल्यूशन से आप निकल नहीं पाओगे। मीन्स माया जाल से। वी आर लिविंग इन अ इल्यूशनरी वर्ल्ड। मीन्स हमारे आस पास जो भी चीज आपको दिख रहा है, दोज ऑल आर इल्यूशन। ये बहुत हायर डेप्थ का बातें हैं। आपको ये समझने के लिए आपको गहराई में जाना होगा। सो ये इल्यूशन में हम जी रहे हैं, ये सारे चीज माया है, सारे चीज मोह है। और ये माया मोह के चक्कर में ही काम क्रोध लोभ की उत्पत्ति होता है। जहां पर काम क्रोध लोभ की उत्पत्ति होता है, वहां पर पाप जनरेट होता है। जहां पर पाप जनरेट होता है, पाप कर्म की पनिशमेंट वहां आ जाता है। तो यहाँ पर हम जो माया जाल, जो इल्यूशनरी वर्ल्ड में लिव कर रहे हैं, सबसे पहले इस चेतना से हमको बाहर निकलना है। इस माया जाल से हमको बाहर निकल के, इस इल्यूशन से हमें बाहर निकल के रियलिटी में आना है कि असलियत क्या है। असलियत हमारा जो आत्मा का ऊर्जा है, वो है असली। हमारा जो ब्रह्मांड का ऊर्जा है इस दुनिया में, नथिंग इज रियल एक्सेप्ट द क्लस्टर ऑफ एनर्जी विद इन अस। इस दुनिया में और कोई चीज रियल नहीं है एक्सेप्ट द क्लस्टर ऑफ एनर्जी विद इन अस, क्योंकि वही एनर्जी एकमात्र रियलिटी है इस यूनिवर्स का। क्योंकि वही एनर्जी इस यूनिवर्स में अस्तित्व पहले से था और आगे भी रहेगा। करोड़ों सदियों से था, करोड़ों सदियों तक रहेगा। कोई भी चीज आप इस पृथ्वी से बाहर तक नहीं ले जा सकते, मिल्की वे से बाहर नहीं लेके जा सकते। अगर हम जिस सोलर सिस्टम में रहते हैं, बस उस सोलर सिस्टम के बाहर भी कोई चीज हम लेके नहीं जा रहे हैं, मतलब वो सारे चीज अस्तित्वहीन है। वो एक माया जाल है, वो एक इल्यूशन है। लेकिन इस मिल्की वे के बाहर कौन जा सकता है? इस गैलेक्सी के बाहर कौन जा सकता है? सिर्फ वो क्लस्टर ऑफ एनर्जी। और वो क्लस्टर ऑफ एनर्जी हमारे अंदर है, हमारा आत्मा। हमारा आत्मा का ऊर्जा, सिर्फ हमारा आत्मा ही है अंतिम सत्य। The ultimate truth of life is death, and beyond death, the ultimate truth is that cluster of energy. आत्मा ही है इस ब्रह्मांड का सत्य। वो आत्मिक जो ऊर्जा है, वही है इस ब्रह्मांड का सत्य। उसी ऊर्जा से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और उसी ऊर्जा से इस ब्रह्मांड का पतन। हमारा जो कंप्लीट यूनिवर्स है, अगर आप उसको विस्तार में देखोगे, हमारा जो ये कंप्लीट यूनिवर्स है, ये वही क्लस्टर ऑफ एनर्जी की सृष्टि है। वो आपका मोबाइल, आपका गाड़ी, आपका पैसा, आपका हीरे जवाहरात का सृष्टि नहीं है। आप गाड़ी से ब्रह्मांड नहीं बना सकते हो, मोबाइल, पैसा, बंगलों से ब्रह्मांड नहीं बना सकते हो। लेकिन आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो क्लस्टर ऑफ एनर्जी है, वहां से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो सकता है और वहीं से हुआ है। उसी ब्रह्मांड के साथ हम जुड़े हुए हैं। वर्तमान काल में हम जिस वर्ल्ड में जी रहे हैं, ये वर्ल्ड एक इल्यूशनरी वर्ल्ड है, एक माया जाल का वर्ल्ड है। हमें इस माया जाल के वर्ल्ड का जो मोह है, वो हमें काम क्रोध लोभ में फंसा के रखता है। सबसे पहले उस माया जाल के माया को काटना है और हमें काम क्रोध लोभ को त्यागना है। फिर हमें आगे बढ़ना है, अस्तित्व में आना है कि हमारे जिंदगी का, जीवन का मूल आधार क्या है, मूल अस्तित्व क्या है। मूल आधार, मूल अस्तित्व हमारा ऊर्जा है, हमारा आत्मा है। हमें उसके ऊपर काम करना है ताकि हम
अपने आत्मा की मदद से, हमारी आत्मा जो वही है हमारा, इवन हमारा ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये हमारा शरीर भी एक माया जाल है। ये शरीर तो टेम्पररी एक आउटर कॉस्ट्यूम है हमारा आत्मा का। हमारा आत्मा जब ये शरीर से निकल जाता है तो शरीर को भी छोड़ देता है, ये शरीर भी वेस्ट मटेरियल बन जाता है। तो शरीर तक अपना नहीं है तो आप किस महत्व से कहते हो कि मेरा गाड़ी बाड़ी बंगला जमीन जायदाद सब मेरा है? अगर आप कह सकते हो मेरा ओनली वन थिंग दैट इज क्लस्टर ऑफ एनर्जी, वो ही है मेरा। सो जो मेरा है दैट क्लस्टर ऑफ एनर्जी, दैट आत्मा, दैट सोल, हमें उसे लेकर रहना चाहिए, उसको लेकर काम करना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए, उससे ऊपर उठाना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए कि जो मेरा है ही नहीं, जो माया जाल है जिसके माया में हम इतना पाप कर रहे हैं, उसके पीछे भागना चाहिए। यही है सोचने की बात। हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है, ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है, ज़रूर कमेंट में बताइए। अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे इस माया जाल के बाहर की जो दुनिया है, 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन एंड हायर डायमेंशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।